क्या आपका दिमाग भी हर वक्त तेजी से भागता रहता है और अगर आप किसी काम को शुरू कर लें तो उसे खत्म ही नहीं कर पाते? और आपकी इस आदत की वजह से लोग आपको सुस्त और काहल समझने लगते हैं। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूँ कि ये आपकी सुस्ती नहीं है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर ADHD की अलामात भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन सुल्तान है और आज की इस वीडियो के अंदर हम ADHD के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात को जानने की कोशिश करेंगे। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आप ADHD के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात को जान लेंगे और किसी भी शख्स के अंदर इसकी अलामात को आसानी पहचान सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ADHD है क्या, इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं और क्या इसका इलाज मुमकिन भी है या नहीं। ADHD का मुकम्मल नाम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट और उसकी फंक्शनिंग को मुतासर करता है। वैसे तो इस बीमारी का आगाज बचपन में ही हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में अपनी जवानी में आकर ही पता चलता है। ADHD बेसिकली आपकी 3 चीजों को मुतासर करती है, जिसके अंदर अटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिव इम्पल्स मौजूद है, यानी कि इंसान अपने हर काम के अंदर जल्दबाजी का इजहार करता है। इस बात को याद जरूर रखें कि ADHD सिर्फ हाइपर होना या शरारती होने का नाम नहीं है, ये एक मुकम्मल तौर पर मेंटल डिसऑर्डर है। अब हम चलते हैं ADHD की इकसाम की तरफ। ADHD की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है इंटेंसिव टाइप। इसके अंदर इंसान अपने किसी भी काम के अंदर फोकस नहीं कर पाता और किसी भी काम को इस वजह से मुकम्मल भी नहीं कर पाता और इंसान छोटी छोटी चीजें भूलना शुरू कर देता है। नंबर 2 हाइपर एक्टिव इम्पल्स, यानी कि जल्दबाजी का इजहार करना। ADHD की इस टाइप के अंदर लोग हर बात के अंदर जल्दबाजी का इजहार करते हैं, ज्यादा और तेज बात करते हैं और दूसरों की बात को भी काट देते हैं और सबसे ज्यादा अक्सर वो बिना सोचे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यूं ही ले लेते हैं। ADHD की थर्ड टाइप के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके अंदर इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्स दोनों खसूसियात मौजूद होती हैं। अगर हम इसकी वजूहात के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ADHD बुरी तरबियत या फिर मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है, लेकिन देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्च के मुताबिक ADHD की सबसे बड़ी वजह जेनेटिक्स है, यानी कि ये विरासती तौर पर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होती रहती है। इसकी दूसरी वजह के अंदर ब्रेन फंक्शनिंग में डिस्टर्बिंग और डोपामिन की कमी होना है। देखा जाए तो बहुत से अडल्ट्स को ये पता ही नहीं होता कि वो ADHD का शिकार है। अडल्ट्स के अंदर ADHD के सिंपल साइंस बार बार किसी काम के अंदर टाल मटोल करना है, वक्त की पाबंदी ना करना, हर काम में जल्दबाजी करना और इमोशनली इमेच्योरिटी। अगर आपको ये अलामात खुद में या अपने किसी जानने वाले के अंदर नजर आती हैं तो उसे जल्द अज जल्द किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने का मशवरा जरूर दें और इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ADHD के मुतालिक तमाम जरूरी मालूमात का इल्म हो चुका हो। अपनी राय को कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।